म्यूचुअल फंड में सही उम्र में निवेश शुरू करना भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। 20, 30 और 40 की उम्र में आपको कितनी एसआईपी करनी चाहिए, कौन से फंड आपके लिए बेहतर रहेंगे और निवेश करते समय किन गलतियों से बचना जरूरी है। आज हम बात करेंगे, अगर आपकी उम्र 20, 30 या 40 है तो आपको अपनी सैलरी का कितना हिस्सा और कहाँ निवेश करना चाहिए ताकि बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ फैलाने ना पड़े। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं उनकी जिन्होंने अभी अभी कैरियर शुरू किया है। अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है तो समझ लीजिए आपके हाथ में जैकपॉट लग गया है, क्योंकि इस उम्र में आपके पास सबसे कीमती चीज है, वह है समय। अभी जिम्मेदारियां कम हैं, इसलिए आप खुलकर लंबी पारी खेल सकते हैं। मान लीजिए आपकी महीने की कमाई 30,000 रुपये है तो कोशिश करिए कि कम से कम 20% हिस्सा यानी 6,000 रुपये महीना सीधा निवेश में जाए। इसे अपनी आदत बना लीजिए। अगर आप 25 साल की उम्र में 6,000 रुपये की एसआईपी शुरू करते हैं तो आपको साल का 12% भी रिटर्न मिलता है। तो आप 60 साल के होंगे तब आपके पास करीब 3.5 से 4 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। सोचिए, आपका जमा किया हुआ पैसा तो कुछ लाख ही होगा, लेकिन बाकी सब कंपाउंडिंग का जादू है। इस उम्र में थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड जो हर सेक्टर में पैसा लगाते हैं या इंडेक्स फंड जो देश की टॉप कंपनियों में पैसा लगाते हैं आपके लिए बेहतर विकल्प है। एक जरूरी सलाह, आज के सोशल मीडिया पर रातों रात अमीर बनने वाले बहुत से गुरु घूम रहे हैं। उनके चक्कर में आकर अपना सारा पैसा सीधा स्मॉल कैप या ट्रेडिंग में मत डालें। जोश में होश मत खोना, क्योंकि निवेश कोई जुआ नहीं है बल्कि सब्र का खेल है। अब बात उन लोगों की करते हैं जो 30 की उम्र पार कर चुके हैं। इस उम्र तक आते आते जिंदगी थोड़ी बदल जाती है। शादी हो चुकी होती है, शायद बच्चे भी, और साथ में कार या घर की ईएमआई का बोझ भी होता है। खर्चे बढ़ गए हैं, ये सच है, लेकिन दोस्तों 30 की उम्र आपको रिस्क और सुरक्षा दोनों के बीच में सही तालमेल बिठाना होगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 80,000 रुपये है, अब आपको थोड़ा बड़ा हाथ मारने की कोशिश करना होगा। कम से कम 20,000 रुपये हर महीना एसआईपी में डालें। अपनी खुशियों के साथ साथ अपने भविष्य का भी ख्याल रखना जरूरी है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, अगर आप 32 साल की उम्र में 20,000 रुपये महीना निवेश करते हैं तो 60 की उम्र तक आपके पास करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, 20 की उम्र वाले लड़के से आप सिर्फ 7-8 साल लेट हुए हैं और अंत में मिलने वाली रकम करोड़ों का अंतर आ गया है। यही है देर से शुरू करने का कीमत। अब बात करते हैं सही फंड का चुनाव कैसे करें। 30 की उम्र में आपको जोश और होश दोनों के बीच बैलेंस चाहिए। इसके लिए अपना पैसा किसी एक जगह डालने के बजाय लार्ज कैप फंड जो स्थिर रहते हैं और फ्लेक्सी कैप फंड जो मौके के हिसाब से पैसा बदलते हैं के मिश्रण में लगाएं। कुछ हिस्सा हाइब्रिड फंड में भी रख सकते हैं ताकि रिस्क थोड़ा कम हो जाए। अक्सर हम इस उम्र में सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई, घर की सजावट में लुटा देते हैं। ये सब जरूरी है, पर याद रखिए बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन मिल सकता है, लेकिन आपके रिटायरमेंट के लिए कोई बैंक लोन नहीं देगा। इसलिए खुद के लिए बचाना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। अब बात करते हैं जो 40 की उम्र पार कर चुके हैं। कई लोग इस उम्र में आकर हिम्मत हार जाते हैं, अब तो बहुत देर हो गई है, अब निवेश करके क्या होगा। तो भाई एक बात गांठ बांध लीजिए, जब जागो तब सवेरा। घबराइए मत, अभी भी आपके पास 15 से 20 साल बचे हुए हैं। बस अब आपको थोड़ा अनुशासन और बड़ी बचत के साथ मैदान में उतरना होगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए के आसपास है। अब आपको अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। हर महीने कम से कम 45,000 के आसपास निवेश करने का लक्ष्य बनाना होगा। अब वक्त सोचने का नहीं, करने का है। अगर आप आज से ही 45,000 की एसआईपी शुरू करते हैं और 12% का औसत रिटर्न मिलता है तो आपको 20 सालों में यानी 60 साल की उम्र तक आते आते 4.5 करोड़ का मोटा फंड तैयार हो सकता है। इस उम्र में सबसे जरूरी है पैसे को बचाकर बढ़ाना।
अब आप 20 साल के लड़के की तरह सारा पैसा रिस्क फंड में नहीं डाल सकते। यहाँ आपको हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड चुनने चाहिए। इसका फ़ायदा यह है कि अगर मार्केट गिरता भी है तो ये आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेगा। 40 की उम्र में एक गलती कभी ना करें। बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी खाली ना करें। याद रखिए, आपके पास रिटायरमेंट के लिए यही आखिरी मौका है। सुरक्षित खेलें और नियमित रहें। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, हजारों फंड्स हैं, इनमें से कौन सा सही फंड चुनें? लोग अक्सर चमक धमक देखकर गलती कर बैठते हैं। पिछले 1 साल का रिटर्न मत देखिए, ये 3 चीज चेक करिए जो असली फिल्टर का काम करेंगी। बुरे वक्त का ट्रैक रिकॉर्ड। किसी फंड ने पिछले साल 40% का मुनाफा दिया तो उसे देखकर आप उस पर फिदा मत हो जाइए। असली खिलाड़ी वो नहीं जो सिर्फ दौड़ते हुए बाजार में भागे, बल्कि वो है जो गिरते हुए बाजार में भी आपको संभाल ले। ये देखिए कि जब 2020 में कोरोना के वक्त मार्केट क्रैश हुआ था, तब उस फंड ने कैसा बर्ताव किया। जो फंड मंदी के वक्त कम गिरता है, समझ लीजिए वही लंबी रेस का घोड़ा है। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड कंपनियां आपका पैसा मैनेज करने के बदले एक फीस लेती हैं, जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। सुनने में 0.5% या 1% बहुत छोटा लगता है, लेकिन याद रखिए यह पैसा आपके मुनाफे से कटता है। 20-25 साल में यही आधा % आपके लाखों रुपए नुकसान करा सकता है। इसलिए हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को आप चुनें। नंबर 3, अपना लक्ष्य और मैनेजर का अनुभव। अगर आपको 3 साल बाद बहन की शादी या घर की मरम्मत के लिए पैसा चाहिए तो भूलकर भी रिस्क इक्विटी फंड में पैसा मत डालिए। लंबी अवधि यानी 15-20 साल बाद रिटायरमेंट चाहिए, तभी इक्विटी का रास्ता चुनें। साथ ही यह भी देखें जो इंसान आपका पैसा संभाल रहा है उसने बाजार में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। तजुर्बा यहाँ बहुत मायने रखता है। फंड चुनते समय भेड़ चाल में मत फंसिए। जो आपके दोस्त के लिए सही है शायद वो आपके लिए सही ना हो। अपनी ज़रूरत पहचानिए और फिर पैसा लगाइए। म्यूचुअल फंड में अक्सर लोग 3 गलतियां करते हैं जिससे उन्हें पैसे का नुकसान होता है। नंबर 1, डरकर मैदान छोड़ना। मार्केट थोड़ा सा गिरा, लोग घबराकर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। मार्केट की गिरावट आपके लिए नुकसान नहीं बल्कि सेल्स का काम है। जैसे दीपावली में हम सस्ती चीज़ें खरीदते हैं, वैसे ही गिरे हुए बाजार में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं। डरिए मत, डटे रहिए। नंबर 2, भेड़ चाल में चलना। अक्सर हम सुनते हैं शर्मा जी का बेटा स्मॉल कैप में बहुत कमा रहा है, मैं भी अपना सारा पैसा वहीं डाल देता हूँ। ये सबसे बड़ी भूल है। शर्मा जी के बेटे की उम्र, आपकी रिस्क लेने की ताकत, उसकी ज़रूरत आपसे अलग हो सकती है। दूसरे का पोर्टफोलियो देखकर अपना पैसा दांव पर मत लगाइए। नंबर 3, पोर्टफोलियो का रायता फैलाना। कई लोग सोचते हैं कि जितने ज़्यादा फंड उतना ज़्यादा फ़ायदा। वो 15-20 अलग अलग फंड्स लेकर बैठ जाते हैं। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो का रायता फैलाना। इतने सारे फंड्स होने से मुनाफा बढ़ता नहीं बल्कि कम हो जाता है। याद रखिए, 3 से 4 अच्छे सोच समझकर चुने हुए फंड आपकी किस्मत बदलने के लिए काफ़ी हैं। म्यूचुअल फंड रातों रात अमीर बनने की कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि ये अनुशासन और सब्र का खेल है। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने कितनी बड़ी रकम से शुरुआत की है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने शुरुआत कब की है। आज से ही अपना पहला कदम उठाइए, चाहे वो 500 रुपये की एसआईपी क्यों ना हो। अगर आज की जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी निवेश से डरते हैं। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक निवेश करते रहिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए।